बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा बीकॉम का सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। हमने इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी पढ़ी थी, मॉडर्न डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। ट्रेडिशनल डेफिनेशंस में कहा गया था कि अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है या पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री है। लेकिन अगर सिर्फ यही नेशनल इनकम का बढ़ना और पर कैपिटा इनकम का बढ़ना जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। मॉडर्न अप्रोचेस कुछ इसके इन्वर्स कहती हैं। वो कहते हैं कि अगर वहाँ पर सोशल चेंजेस आ रही हैं, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट के दो ट्रेडिशनल मेथड जो थे वो पढ़े थे। कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड से? एक था हमारा रियल नेशनल इनकम अप्रोच और दूसरा था हमारा पर कैपिटा इनकम अप्रोच। तो रियल नेशनल इनकम अप्रोच में उन्होंने कहा कि अगर रियल नेशनल इनकम बढ़ती जाए तो वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगी। फिर इसके बाद उस अप्रोच की लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस थी कि डाटा हमें सही नहीं मिलता होता, उसकी अगर डाटा रॉन्ग है तो फिर कैलकुलेशंस भी रॉन्ग होंगी, फिर उसकी फॉरकास्टिंग भी रॉन्ग होगी। ये सब उसके कुछ लिमिटेशंस थी। दूसरी अप्रोच हमने फिर पढ़ी थी पर कैपिटा इनकम अप्रोच। पर कैपिटा इनकम अप्रोच में भी हमने कहा कि अगर पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे अरसे के लिए अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही हो किसी कंट्री की, तो वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट उससे हम कर सकते हैं। उस अप्रोच की भी कुछ लिमिटेशंस थी क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहले यही था कि हमने पर कैपिटा इनकम जो थी वो मेजर करनी है तो उसके लिए हमें नेशनल इनकम चाहिए, और नेशनल इनकम में हमने कहा था कि डाटा जो है वो हमें सही नहीं मिलता, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो फिर हम पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारे पास रॉन्ग फिगर में आएगी, और फिर उसकी बेस पर जो हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई, वो भी हमारा सारा जो है वो गलत हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोचेज, ये चार अप्रोचेज हैं: बेसिक नीड अप्रोच, फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सोशल वेलफेयर अप्रोच। चार अप्रोचेज जो हैं वो हमारी मॉडर्न अप्रोचेज कहलाएंगे। अब इन चारों अप्रोचेस का मकसद क्या है कि सिर्फ सोशल चेंजेस आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, लोगों का रहन सहन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। चाहे पर कैपिटा इनकम बढ़े या ना बढ़े, चाहे नेशनल इनकम बढ़े या ना बढ़े, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना चाहिए। देखिए हमारे, अगर आप अपने आबाओ अजदाद की आमदनियों का अंदाज़ा लगाएं, 10 साल पहले उनकी आमदनी जो भी थी, इस वक्त उनकी आमदनी उससे 3 गुना ज़्यादा है। 10 साल पहले वाली आमदनी में हमारा गुजर बसर, खाना पीना, रहना सहना बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, लेकिन आज 3 गुना ज़्यादा आमदनी होने के बावजूद भी हमारा रहना सहना जो है, खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आज हमारे पास पैसे तो ज़्यादा हो गए हैं, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, वेज जो कुछ मर्जी के हैं वो बढ़ चुकी है, लेकिन हम चीज़ें जो है ख़रीदने के लिए जब जाते हैं, महंगाई की वजह से वो चीज़ें हमारी रेंज से बाहर हैं। तो क्या हुआ कि हमारे पास इनकम तो बढ़ गई, पैसे तो बढ़ गए, लेकिन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डाउनवर्ड गया है। तो मॉडर्न अप्रोचेस जो है वो सिर्फ इसी पर फोकस करती हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना चाहिए। जी, पहली अप्रोच हम डिस्कस करेंगे बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच क्या है? रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी। पॉवर्टी को कम करना है, गुर्बत को कम करना है। देखिए कहीं ये नहीं कहा गया कि नेशनल इनकम बढ़ जाए या पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए या पैसे पहले से ज़्यादा कमाना शुरू कर दें। उन्होंने कहा रिडक्शन इन दी पॉवर्टी। आप चीज़ों को सस्ता कर दें, लोगों की इनकम यही रहने दें, लेकिन चीज़ों को सस्ता कर दें तो पॉवर्टी कम हो सकती है। प्रोविजन ऑफ द बेटर फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्राइटेरिया है इसकी मेजरमेंट का। 16-17 इंडिकेटर्स इसमें लिखे हुए हैं कि अगर अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया यूज़ किया उसमें कहा जाता है कि एक शख्स न्यूज़पेपर यूज़ करता है कि नहीं करता। अगर करता है इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री कहलाएगा। इंटरनेट का कनेक्शन है कि नहीं, पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये भी देखिए क्राइटेरिया उन्होंने बनाया। पर पर्सन आयरन की कंजम्पशन, स्टील कंजम्पशन, तो कहीं पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम की बात नहीं की गई। सोशल, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बेहतर एजुकेशन है, बेहतर हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब फैसिलिटीज़ पहले से ज़्यादा अच्छी और बेहतर मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री है। और अगर इनकी क्वालिटी पहले से कम है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होगा।
इफ द स्टैंडर्ड ऑफ दीज फैसिलिटी इज इंक्रीजिंग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसे हम कहेंगे। अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही या पहले से कुछ पसमानदा है, पहले से कम क्वालिटी की हैं, तो फिर हमारी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कहलाएगी। सेकंड मेथड हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स, PQLI भी इसे कहा जाता है। इसमें 3 इंडिकेटर हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़िंदा रहने की उम्मीद कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, छोटे नौज़ायदा बच्चों के डेथ रेट क्या है, और लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे अफराद वहाँ पर कितने। वन बाय वन इन इंडिकेटर्स को भी डिस्कस करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने अरसा तक जिंदा रह सकते हैं। एवरेज एज, हर मुल्क में एवरेज एज के बारे में डिस्कस किया गया। अमेरिका में फीमेल्स की एवरेज एज 75 ईयर्स है, मेल की एवरेज एज जो है वो 70 ईयर्स, मतलब ये एवरेज एज है बता रहे हैं। पाकिस्तान में मेल्स की एवरेज एज 60 ईयर्स है और फीमेल्स की एज 65 ईयर्स है। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज, एवरेज एज हमें कैसे पता चलेगी? देखिए, हमारे खाने पीने में कौन सी चीज़ें हैं शामिल हैं, क्या वो खालिस है, क्या हमें मेडिसिन अच्छी मिल रही हैं, क्या हमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्ड है। अगर ऐसे सब सिस्टम होगा, खालिस ग़िज़ा हम खा रहे होंगे, हमारे इर्द गिर्द जो है वो माहौल साफ़ सुथरा होगा, पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, और एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक होती है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से सही मेडिसिन के ज़रिए इलाज हो जाता है, तो आपकी एज जो है वो बढ़ जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके इन्वर्स, अगर आप बुरा मिली हुई मिर्चें खा रहे हैं, ग्रीस वाले घी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके रोड्स पर भी किसी किस्म की सेफ्टी नहीं है, कोई भी कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, और पोल्यूशन भी आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद मेडिसिन जो हैं वो आपको 2 नंबर मिल रही हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो आपकी एवरेज एज कम हो जाएगी। तो अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ अच्छी इम्प्रूव फॉर्म में दी जाएंगी, एज लिमिट बढ़ जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, हम कहेंगे कि ये मुल्क इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? बच्चों का डेथ रेट है कि जो बच्चे अपनी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, इस डेथ रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात, अगर किसी मुल्क में ये शरह अमवात, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा तो वो कंट्री हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री कहलाएगा। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात कम होगी, ये देखें सब मेडिकल की फैसिलिटीज़ के साथ ही रिलेटेड है कि अगर मुल्क में अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो नौज़ायदा बच्चों की वफ़ात जो है, उनकी डेथ जो है वो बहुत कम होगी, और वो मुल्क हमारा इकोनॉमिकली डेवलप कहलाएगा। तीसरा इंडिकेटर इसमें देखें, लिटरेसी रेट बताया गया, पढ़े लिखे अफराद कितने हैं। सिर्फ पाकिस्तान में देखें लिटरेसी रेट इस तरह मेजर किया जाता है, हर वो शख्स पढ़ा लिखा कहलाएगा जो अपना नाम पढ़ सकता है और लिख सकता है, और वो भी 58% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कहलाता है। 58% पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, और इनमें वो तमाम लोग भी शामिल हैं जो अपना नाम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो लिटरेसी रेट का मतलब हमें टेक्निकल एजुकेशंस को भी देखना है, जनरल एजुकेशन को भी देखना है, स्पेशल एजुकेशंस को भी देखना है, हमने हर फील्ड की तरफ हमने डिस्कस करना है। रिसर्च कितनी हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या काम हो रहा है, ये लिटरेसी, इसमें लिटरेसी रेट काउंट होना चाहिए। तो अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वो मुल्क तरक्की याफ्ता है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और अगर लिटरेसी रेट कम होगा तो कंट्री बैकवर्ड कंट्री कहलाएगा। थर्ड अप्रोच मॉडर्न अप्रोचेस में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन ने एक इंडेक्स बनाया था कंट्रीज़ की, बहुत सारे ममालिक की उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को मेजर करने के लिए, उसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNDO, इन्होंने एक इंडेक्स बनाया और उसमें 3 इंडिकेटर रखे। सबसे पहला इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा इंडिकेटर है एजुकेशन और लिटरेसी, तीसरा इंडिकेटर है स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। अगेन वही 3 इंडिकेटर ही आगे दोबारा। इसमें इंडेक्स बनाया था, तो इंडेक्स में उन्होंने इसकी स्केलिंग की है। स्केल उन्होंने यूज़ किया है 0 to 1, मतलब 0 का मतलब वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 0 है या थोड़ा है, बहुत पसमानदा है, ये बैकवर्ड कंट्री है। और जो कंट्री हमारे 1 होंगे या 1 के नज़दीक होंगे वो कंट्री हमारे इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री कहलाएंगे।
जहाँ पर बहुत अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बहुत अच्छा होगा, उनका फिर इंडेक्स जो है वो 1 होगा या 1 के करीब करीब होगा। जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडेक्स यूज़ किया गया है वो 0 से 1 तक का है और उसकी स्केलिंग की गई है मुख्तलिफ ममालिक के लिए। क्या है जी, हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़, ऐसे ममालिक जहाँ पर लिटरेसी रेट, जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, उनका हमने रेट किया है 0.8 से 1 तक। जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ दी जा रही होंगी वो हमारे हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएंगे। इसमें यूके है, यूएसए, जापान, कुवैत, कनाडा वगैरह जो है वो इस ममालिक के इस फहरिस्त में आते हैं। सेकेंड है मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 0.5 से 0.79 तक है, तो वो हमारे मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएंगे। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, मलेशिया वगैरह इस फहरिस्त में आते हैं। इसके बाद लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ बहुत पसमानदा है, उनका इंडेक्स क्या है 0 से लेकर 0.5 तक जिनका इंडेक्स बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, वो हमारे कंट्रीज़ लो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएंगे। इथियोपिया, तंजानिया, नाइजीरिया, सूडान वगैरह हमारे लो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 इंडिकेटर हमने यूज़ किए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसमें हमने एक स्केल यूज़ किया 0 से 1 तक का। अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ 1 के करीब करीब होंगी तो हम कहेंगे हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। 0.8 से 1 तक अगर ये फैसिलिटीज़ हैं तो हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अगर हमारी ये फैसिलिटीज़ 0.5 से 0.079 तक हैं तो मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएंगे, और अगर ये फैसिलिटीज़ हमारी 0 से 0.5 तक हैं तो लो ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाएंगे। इसके बाद हमारी फोर्थ अप्रोच है सोशल वेलफेयर अप्रोच। मॉडर्न अप्रोचेज़ में फोर्थ अप्रोच हमारी सोशल वेलफेयर अप्रोच, और इस अप्रोच का व्यू है कि ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की वेलफेयर का इजाफा करना। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ ने कहा नेशनल इनकम बढ़ जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मॉडर्न अप्रोचेज़ ने उसके इन्वर्स ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करें, उससे हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और लास्ट अप्रोच जो मॉडर्न अप्रोचेस किया वो कहते हैं सिर्फ अपना ही लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव ना करें बल्कि तमाम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करें। ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हमने वेलफेयर इंप्रूव करनी। ये हमारे जनाब 4 मॉडर्न अप्रोचेस थी ह्यूमन डेवलपमेंट की। हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ इट इज़ मेजर्ड विद ट्रेडिशनल मेथड्स, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर पूछा जाएगा व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ इट इज मेजर्ड विद द मॉडर्न मेथड्स, क्योंकि ये दोनों मेथड्स जो है वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल इकट्ठे नहीं आएंगे, या ट्रेडिशनल मेथड्स पूछे जाएंगे या मॉडर्न मेथड पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।